अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल मेरिट रैंक आई थी सब सारे कैंडिडेट्स की। तो ये वीडियो एंड तक देखिए, शॉर्टली हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। बार-बार वही सेम क्वेश्चन आप मत पूछिए। यहाँ पे हम आपको पूरी तरह रैंक समझाएँगे कि कॉलेज आपको कैसे अलॉट हो जाता है, ठीक है? सबसे पहले अगर हम मेरिट रैंक की बात करें, जो ये रैंक वाले कैंडिडेट्स हैं, चाहे किसी को 2500 तक कोई भी रैंक, यानी जो 450 वाले के आस-पास मार्क्स होंगे या एक्स्ट्रा, उनका तो कन्फर्म ये रैंक होगा 2500 प्लस। तो उनकी तो कन्फर्म सिलेक्शन होगी, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन देयर चॉइस फिलिंग। अगर उन्होंने चॉइस फिलिंग में जेन्युइन कॉलेज चूज़ किए, अराउंड 50 प्लस कॉलेज चूज़ किए, तब जाके उनकी सिलेक्शन कन्फर्म। बाकी जो बचते हैं रैंक 2501 टू 4500, चाहे आपकी 430 मार्क्स भी है, 420 मार्क्स भी है, जितनी भी आपकी रैंक है 4500 तक, ये सेफ सिक्योर में आ जाता है। सेफ सिक्योर इन द सेंस, मतलब कि पहले भी हम कहते थे, बहुत सारे कैंडिडेट्स मैंने देखे 400 वाले बोल रहे हैं कि हमें बीएससी नर्सिंग पंजाब में मिलनी चाहिए। वो आप अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, ठीक है? पहले भी हम कह रहे थे कि इस बार वर्स्ट कट ऑफ रहेगा। पिछली बार अगर किसी की रैंक 2500 थी किसी स्कोर पे, उसी की रैंक आज 4500। खुद देखिए आप कॉम्पिटिशन कितना है। इट्स ऑल अबाउट, क्योंकि इस बार बहुत सारी रिजर्वेशन थी, तो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स का कोई भी चांस यहाँ से नहीं बनता है, ठीक है? तो 4500 तक तो फिर भी सेफ है। अगर हम बात करेंगे बाकी 2 और रैंक्स की, 4500 लेके 5700, ये आपकी सिलेक्शन जो है, कोई बोल रहा है मुझे 5000 से एक्स्ट्रा रैंक है, शायद मैं तो आउट ऑफ रेस हूँ, ये कुछ नहीं होता। ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे उन 4000 4500 में, जिनने रॉन्ग चॉइस की होगी, जिनने 1-2 कॉलेज चूज़ किए होते हैं ताकि हमें अपना ड्रीम कॉलेज मिल जाए, तो वो पहली रेस से बाहर हो जाते हैं। तो वहाँ से आप लोगों को मौका दिया जाता है। 5700 तक अगर किसी ने वैसी चॉइस फिलिंग की है, जैसे हम पहले कह रहे थे, हमारी टीम ने बहुत सारे ऐसे 420 410 कैंडिडेट वालों को चॉइस फिलिंग की थी। पहले हमने कहा था कि कोर्सेज़ ऐसे चूज़ करो जो आएँगे, जनरल कोर्सेज़ चूज़ करो, फोकस मत करो नर्सिंग पे, उसमें लिमिटेड सीट्स होते हैं, वो तो नहीं मिलेगा। तो इनको चांस है एज़ पर देयर चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग पे डिपेंड है, जिन्होंने मतलब जिनकी ये 5700 तक रैंक है, 5700 तक, फिर उनकी चॉइस फिलिंग हमने लोएस्ट ग्रेड में की है, साउथ के कॉलेज ज़्यादा पकड़े, तो उनकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है? फिर आते हैं ये तो 5700 तक ओपन मेरिट की रैंक हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर किसी को फिर 6000 से ज़्यादा रैंक है, फिर वो ओपन मेरिट से है, उसकी कोई कैटेगरी, कोई स्पॉट्स, कोई डिफेंस कोटा कुछ नहीं है, तो वो ही इज़ आउट ऑफ रेस। वो अदर स्कॉलरशिप्स हमारे एक्सप्लोर कर सकता है, जिनकी लास्ट डेट भी यही कुछ दिन बचे हैं। अर्न एंड लर्न प्रोग्राम थी, उसके साथ-साथ आपको फेलोशिप अवार्ड है, उसके साथ-साथ बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप्स हैं, जहाँ पे आपको 80% स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अब आए हम रैंक की बात, चाहे एससीबीसी को तो फिर भी 6 साढ़े 6000 तक तो कॉलेज मिल जाता है, डिपेंड्स ऑन देयर चॉइस फिलिंग, अगर उसने अच्छे से चॉइस फिलिंग की होगी। बाकी जो एससी एसटी वाले होते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले होते हैं, अगर वो 8000 तक भी जाते हैं, साढ़े 8000 तक भी जाते हैं, ये डिपेंड करता है उनकी चॉइस फिलिंग पे। अगर उन्होंने चॉइस फिलिंग में 100 कॉलेजेस, वो भी डी ग्रेड कॉलेजेस, यानी साउथ साइड के कॉलेज चूज़ किया, उनको तो कन्फर्म कॉलेज मिल जाएगा। कोई ये मत सोचिए आप किसी को रैंक 2500 है, 3000 है, उसको कॉलेज मिल जाएगा। अगर उसने गलत चॉइस फिलिंग होगी, तो उसको 2000 रैंक पे भी कॉलेज नहीं मिलेगा, 1000 रैंक पे भी कॉलेज नहीं मिलेगा। ये और क्योंकि ऐसे भी कुछ बेवकूफ़ बच्चे होते हैं, जिनने एटलीस्ट 2 या 10 कॉलेज चूज़ किए होते हैं। जिन 10 कॉलेजों में पहले ही रैंक खत्म हो जाती, पहले ही प्रेफ़र किया होता है वो पहले रैंक वालों ने, तो वो ऑलमोस्ट रेस से बाहर हो जाता है, ठीक है? तो ये थी रैंक की बात। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, जो बोलते हैं कैटेगरी रैंक कितनी है, कैटेगरी रैंक, सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर किसी की कैटेगरी रैंक 500 के अंदर है, वो तो सिलेक्ट होगा ऑन द एक्यूरेट बेसिस ऑफ चॉइस फिलिंग। सो 500 के अंदर आपकी चाहिए, एससीबीसी रैंक हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एसटी, एससी, 500 के अंदर रैंक है तो आप सेफ हो, 500 से ज़्यादा फिर अनसेफ ही हो। पिछले ईयर की अगर हम बात करें, पिछले ईयर लास्ट कैटेगरी रैंक वाले कौन सेलेक्ट हुए थे मेरिट रैंक, पिछले ईयर जिसकी मेरिट रैंक 5661 है, उसको कुछ किसी राउंड में कॉलेज मिला था। खुद सोचिए आप, जब 4500 सेफ है, तो इस वाले रैंक को कॉलेज कैसे मिला? इट ऑल डिपेंड्स ऑन इट, क्योंकि उसने वैसी चॉइस फिलिंग की थी। एससीबीसी रैंक 6988 वाले को लास्ट में कॉलेज मिला था, ईडब्ल्यूएस 7401 वाले को लास्ट में कॉलेज मिला था, एससी एसटी 9445 लास्ट वाले को कॉलेज मिला था। सपोर्ट्स डिफेंस का जो रैंक था, ओवरऑल रैंक की मैं बात कर रहा हूँ, 6676 उसको कॉलेज मिला था। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं, इनकी जो सीट्स होती है वो 75 टू 100 होती है। ये ऑल डिपेंड होता है कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स कितने हैं। फिर अगर उसके 250-300 मार्क्स भी होते हैं, वो तो ऑलमोस्ट सिलेक्ट हो ही जाता है। तो सबसे बड़ी रेस होती है ओपन मेरिट वालों के लिए, ठीक है? तो इसके बाद अगर किसी को भी और डाउट आ रहे हैं, तो वो कमेंट में अपनी रैंक और अपने स्कोर डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे कि चांसेस कितने हैं, ताकि अदर स्कॉलरशिप भी है, ये ना हो कि आपका साल वेस्ट हो जाए। जो भी स्कॉलरशिप्स है, पैरामेडिकल कोर्सेज है, 12 जस्ट इट गोज़ ऑन 12,000, वेट अ सेक, जो अदर स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं, वहाँ पे आपको जस्ट 12,000 तक या 15,000 पर सेमेस्टर देना होगा। और स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स वो भी चंडीगढ़ में, ठीक है? उसमें भी लिमिटेड सीट्स है, उसके लिए हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये थी एक इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर मेरिट रैंक। थैंक यू एंड वेरी मच। आई होप एवरीवन विल गेट सक्सेस। अल्लाह हाफ़िज़।